वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपना दोस्त योगेश कुमार। क्लास 12 डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल तरीके से समझाने जा रहा है। फटाफट देखते हैं। डिफरेंशिएशन में समझने के लिए पहले हमें क्लास 11 के कुछ फंक्शंस याद करने पड़ते हैं, समझना पड़ता है कि x की पावर n मतलब क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। n मतलब पावर आगे आ जाएगी और x में से n में से एक कम हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देखिए कि d अपॉन में dx ऑफ x की पावर 5 मतलब 5 आगे आ गया और पावर में से एक कम हो गया 4, 5x की पावर 4। क्लियर। साइन का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव माइनस में साइन, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और इसके बाद cot का डेरिवेटिव माइनस में cosec स्क्वायर x, sec का डेरिवेटिव sec x tan x, cosec का डेरिवेटिव माइनस में cosec x cot x। याद हो गया। बट कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डेरिवेटिव ऑफ log x इक्वल में होता है 1 अपॉन में x, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। डेरिवेटिव ऑफ रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 2 अंडर रूट x। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। बेटा दो रूल इंपॉर्टेंट याद करने आपको। मैं आपको बिल्कुल एक निंजा टेक्निक बताऊंगा डेरिवेटिव को सॉल्व करने के लिए। निंजा टेक्निक बहुत सिंपल, एक लाइन में भी आंसर निकाल सकते हो। और जो एनसीईआरटी में मेथड है यूवी लेके करना या टी लेके करना, एक वो भी आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी। एनसीईआरटी भी हम फॉलो करेंगे, ठीक है। रूल 1 कहता है कि यू डॉट बी, अगर दो फंक्शन मल्टीपल हो रहे हैं, अलग अलग दो फंक्शन और मल्टीपल के फॉर्म में हो रहे हैं, तो वहां पर हम चेन रूल या मल्टीपल फंक्शन डेरिवेटिव लगाते हैं। पहला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस में सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। रूल 2 कहता है कि अगर दो फंक्शन u अपॉन में v की फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल देखते बेटा, क्या बोला था, निंजा टेक्निक से एग्जांपल्स कराऊंगा। तो एग्जांपल को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, यहाँ पर फंक्शंस कि कितने फंक्शन दे रखे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझ। देखो साइन एक फंक्शन हो गया, कॉस दूसरा हो गया और एक्स स्क्वायर तीसरा, मतलब तीन डेरिवेटिव के स्टेप्स जाने। कितने स्टेप्स जाने हमें? तीन। चलिए देखो dy अपॉन में dx sin cos x स्क्वायर। सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, ये पूरे x को मान लीजिएगा। अब x का डिफरेंशिएशन मतलब cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन करता है माइनस में sin x स्क्वायर। अब फाइनली x स्क्वायर बचा तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। मेरा फाइनल आंसर क्या है? माइनस में 2x sin x स्क्वायर cos और ब्रैकेट में cos x स्क्वायर। सेकंड एग्जांपल है कि y इक्वल में sin ब्रैकेट के अंदर sin x प्लस में cos x, फाइंड dy अपॉन में dx। यहां पर भी हमें क्या देखना पड़ेगा, कितने स्टेप। फर्स्ट स्टेप में साइन, सेकंड स्टेप में रूट, थर्ड स्टेप में ये साइन और फोर्थ स्टेप में ये cos। नाउ dy अपॉन में dx sin अंडर रूट sin x प्लस में cos x। फर्स्ट हो गया, मतलब sin का डिफरेंशिएशन होता है cos। वेरी गुड। रूट का डिफरेंशिएशन मैंने अभी बताया कि अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में 2 अंडर रूट x। डिफरेंशिएशन ऑफ sin, sin का डिफरेंशिएशन होता है cos और cos का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस में sin। अब इसको अरेंज करना मतलब सजा देना और फाइनल आंसर क्या रहेगा? cos अंडर रूट sin x प्लस में cos x, डिनोमिनेटर में 2 अंडर रूट sin x प्लस में cos x, मल्टीप्लाई में cos x माइनस में sin x। होपफुली समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट वीडियो के अंदर रूल 1 एंड रूल 2 के क्वेश्चंस कराऊंगा। तब तक के लिए प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय स्टूडेंट्स।